गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम लोग यहाँ निफ्टी बैंक निफ्टी का मंडे को कैसे ट्रेड करते हैं उसका एनालिसिस करने के लिए आए हैं। तो हमें जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है वो 44,841 की मिली है। डेली बेसिस पे ये चार्ट बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है और ये डब्लू पैटर्न फॉर्म किया था और इसे ये ऊपर निकाल चुका है। तो अब हमारे लिए डेली बेसिस पे जो इम्पोर्टेंट असिस्टेंट है, जहाँ से हमारा ब्रेकआउट आया था, ये जो नेकलाइन है डब्लू का, वही होना है, यानी 44,378 हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट असिस्टेंट है। अगर हम इसको वीकली बेसिस पे देखते हैं तो वीकली बेसिस पे एक पोलन फ्लैग पैटर्न बन रहा था, बुलिश पोलन फ्लैग पैटर्न, और जैसे ही इसका अपर साइड ब्रेक हुआ ये ऊपर जाने को तैयार है। तो उम्मीद है कि बैंक निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ही निकलेगा। अब कल मंडे के सेशन में से कैसे ट्रेड कर सकते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। 5 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग शिफ्ट होते हैं और यहाँ पे 5 मिनट्स के चार्ट में एक बैंक निफ्टी को देखते हैं यहाँ क्या है। 5 मिनट्स के चार्ट में कल लास्ट में जो लास्ट डे लास्ट को तो जो पैटर्न बना है, जैसे ये एक मार्केट नीचे आया और यहाँ पे एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न है। तो अगर मार्केट इसके नीचे यानी अपने डे के लो के, तो बेयरिश फ्लैग पैटर्न है यहाँ, उसके बाद अपने डे के लो को, क्योंकि डे का लो हाई क्लोजिंग ये अपने आप में एक रेसिस्टेंट है। तो अगर डे के लो को यानी 44,750 अगर इसको break करता है तो हमारे पास जो एक स्ट्रॉन्ग टारगेट, एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस सपोर्ट जो कह सकते हैं, वो 44,450 का है हमारे पास। अगर मार्केट कल 44,750 के नीचे सस्टेन होता है तो हमारा टारगेट 44,460 तक होगा। यहाँ तक का टारगेट हमें मिलेगा। लेकिन बैंक निफ्टी हर 100 पॉइंट्स पे एक सपोर्ट एक रेसिस्टेंट का काम, क्योंकि हर 100 पॉइंट्स पे बायर सेलर दोनों खड़े होते हैं, तो वहाँ पे हमें चेक करते रहना। हमारा टारगेट नीचे के साइड तो 44,460 है, बट जब ये 500 के पास आएगा तब ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ हमें ट्रीट करना है। जब 44,600 के पास आएगा तो हमें इसे देखना है। और जब ये 44,000, तो ये 3 लेवल हैं, लेकिन हमारा व्यू रहेगा कि मार्केट में अगर गिरावट आएगा तो ज़्यादा ही आएगा। जिस तरह से मार्केट ने यहाँ एक सपोर्ट और बेस तैयार किया है, अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो हम वेट करेंगे बैंक निफ्टी को 45,000 क्रॉस करने का। अगर ये उसके ऊपर निकल जाता है, 45,050 के आसपास निकल जाता है, तो हमारे पास ऊपर भी बड़े-बड़े टारगेट होंगे, क्योंकि बहुत दिन के बाद ये बैंक निफ्टी ऊपर चलना शुरू किया है, तो हमारे पास ऊपर बड़े-बड़े टारगेट होंगे। पहला टारगेट मुझे लगता है कि 45,311 होना है। देन सेकंड टारगेट जो है वो 45,458 होना है और जो थर्ड टारगेट होगा हमारा वो 44,557 के आसपास। तो ये अप साइड पे 3 टारगेट है और डाउन साइड के भी मैंने टारगेट आपको बता दिया। वैसे कल आज मार्केट का आज रिजल्ट आना है कुछ 5 राज्यों या 4 राज्यों के इलेक्शंस का, तो कल मार्केट टेक्निकल और फंडामेंटल नहीं, सेंटिमेंटल ट्रेड करेगा। लेकिन कुछ भी ट्रेड करे, हमको प्राइस को ही ट्रेड करना है, इसलिए प्राइस को कल कस के पकड़े रहना है और देखना है कि प्राइस क्या बताता है। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं, तो निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है और मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से अब पलटेगा। तो निफ्टी बुलिश है, बहुत ही अच्छी पैटर्न में है निफ्टी। और अगर निफ्टी को हम लोग डेली चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे डेली चार्ट पे निफ्टी ये नहीं खुल रहा है। वीकली चार्ट पता नहीं, ट्रेडिंग व्यू में ये प्रॉब्लम अक्सर होते रहता है। ठीक है, 15 मिनट्स के चार्ट पे से देखते हैं क्या हो रहा है। ये पता नहीं, कुछ नेटवर्क टावर का कोई प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे। ये चल क्यों नहीं रहा है? ठीक, हाँ ये। तो निफ्टी को हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट पे शिफ्ट करते हैं और मंडे के डे डे में इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं एक बार उस पे नज़र डाल लेते हैं। तो 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी एक अच्छा
यहाँ पे इसने भी एक अच्छा सपोर्ट बनाया है। और बहुत समय कल मतलब लास्ट डे का ये बहुत समय यहाँ वेट किया है, तो अगर कल इसके हाई को निकालता है, ये जो सपोर्ट है इसके हाई को निकालता है, यानी 20,285 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, तो हमारे पास ऊपर, क्योंकि ऊपर कोई अब रेसिस्टेंस है नहीं, तो ऊपर हमारे पास बड़े बड़े टारगेट्स हैं। बट फिर भी हमें देखना है कि मार्केट कहाँ होल्ड लेता है, पूरा प्राइस एक्शंस को फॉलो करना है। अभी तक ने आपने जो भी सीखा है प्राइस एक्शंस को, कल निफ्टी वो टेस्ट करवाएगा, क्योंकि हर 50 पॉइंट्स पे निफ्टी में भी बायर सेलर है। तो हर 50 पॉइंट्स पे जब निफ्टी पहुंचता है, यानी नेक्स्ट जब वो 20,300 के पास पहुंचेगा, तब उसका क्या व्यू होता है। जब वो 20,350 के पास पहुंचेगा, तो उसमें क्या मूवमेंट होता है। 20,400 के पास पहुंचेगा, तो कल आपके प्राइस एक्शंस का पूरा टेस्ट होना है। ऊपर स्काई नो लिमिट है, तो कल हम लोग निफ्टी जैसे मूव करेगा प्राइस एक्शंस के अकॉर्डिंग उसको करेंगे। हाँ, अगर निफ्टी नीचे निकलता है, अगर लास्ट डे के क्लोजिंग से अगर वो नीचे आ जाता है इस लेवल से, यानी 20,245 के आसपास निकलता है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये अपने डे के लो को टेस्ट करेगा। यानी हमारा पहला टारगेट जो हो जाएगा वो 20,182। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि लास्ट डे का क्लोजिंग, लास्ट डे का हाई और लास्ट डे का लो अपने आप में एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता है। तो 182 183 इसका फर्स्ट टारगेट होगा। देन सेकेंड टारगेट जो होगा वो 20,152 का होगा, और जो थर्ड टारगेट होगा वो 20,136। मैं इससे ज़्यादा का टारगेट नहीं देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत दूर से आने वाला है, तो इतना भी नहीं गिरेगा। वैसे मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो भी बुलिश दिख रहा है, मार्केट का जो फंडामेंटल है वो भी बुलिश दिख रहा है, क्योंकि अदानी को ग्रीन चिट मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट से। और मार्केट का जो प्राइस है, यानी टेक्निकल एनालिसिस है, वो भी बुलिश दिख रहा है। तो मंडे के सेशंस को भी बुलिश ही रहना है। बेरिश में कम ट्रेड करें, बुलिश में फुल ट्रेड करें। और मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इस वीडियो को देख के कोई ट्रेड नहीं ले। ट्रेड ले तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से सलाह करके ही ले, या इन्वेस्ट करें उनको करके ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।